एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु महात्मा रहते थे। वे बहुत ही ज्ञानी, पवित्र और भक्त व्यक्ति थे। उनका जीवन सरल, संयम और तपस्वी से परिपूर्ण था। गांव के लोगों ने उन्हें बहुत सम्मान दिया और उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपने जीवन को जीने की कोशिश की। साधुओं का विश्वास था कि सच्ची सुख आत्मा की शांति और परोपकार में है, और उन्होंने अपना जीवन इस सिद्धांत पर आधारित था। वही गांव में एक और औरत थी, नाम था सांची। वह बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उनके जीवन बहुत ही कम था। वह एक तरह से चरित्रहीन थी और अपने जीवन को तरह तरह की भौतिक सुख सुविधाएं एवं तामझाम से सजा की कोशिश करती थी। वह अक्सर लोगों को धोखा देता और अपनी प्रकृति का गलत उपयोग करता है। रफीक का मानना था कि जीवन में केवल भोग और मौज मस्ती ही महत्वपूर्ण है और शब्दों की भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन राघव ने पूछा कि वह साधु महात्मा से मिलकर अपनी महिमा का अनुभव लेंगे। उसने पाया कि साधु बहुत ज्ञानी और उनके जीवन पास बहुत सारा धन भी है और शायद उसे प्राप्त हुआ है। वह साधु के पास पहुंचा और वो आशीर्वाद देने के लिए उसने सारी मिठाइयों की बातें की। वह साधुओं के आश्रय स्थल में स्थित थे। उनके दर्शन किए गए। साधु महात्मा ने रफीक की बातें ध्यान से सुनी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई दहन नहीं दिया। उन्होंने उस शांति और शिक्षा का संकेत देते हुए कहा, माधुरी, तुम सुंदरता और आकर्षण के आधार पर लोगों को आकर्षित करती हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा में शांति और संतुलन की कमी है। अगर तुम शांति से जीना चाहती हो तो अपनी बाहरी सुंदरता को बाहरी ध्यान केंद्रित करना चाहती हो। रफीक ने साधु की बातें बताई, लेकिन उसकी सोच में कोई बदलाव नहीं आया। उसने साधु के पास और भी अधिक धन पाने की कोशिश की, लेकिन साधु ने उसे कोई भौतिक चीज नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने उसे जीवन का वास्तविक अर्थ बताया, जो केवल आत्मा के ब्रह्मांड और सही दिशा प्रगति में था। साधु की कहावतों को ध्यान में रखते हुए राघव ने दिल से निंदा की, लेकिन धीरे धीरे दादी अपने जीवन में अपनी शुरू कर दी। उसके पास धन और ऐश्वर्य था, लेकिन आत्मिक शांति की कमी थी। वह चला गया और हर जगह से उसका विश्वास टूट गया। एक दिन उसे लगा कि जो साधु ने कहा था वह सत्य था। उन्होंने अपने जीवन को समर्पित करने का संकल्प लिया और गांव के साधुओं से फिर से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उन्हें पास किया। साधु ने उसे देखा और कहा, तुमने अपने गलत रास्ते से पलटी ले ली है। अब तुम सही मार्ग पर चलने की शुरुआत कर सकते हो। यदि दुनिया का भौतिक सुख साधन अधूरा है, लेकिन आत्मिक शांति और अच्छाई हमेशा कायम रहती है। रफीक ने अपना जीवन साधुओं के उपदेशों के अनुसार बदला। उन्होंने अपने भीतर की शांति संतुलन प्राप्त हुआ और धीरे धीरे गांव के लोगों की सहायता करने में लग गई। उनकी वास्तविक प्रकृति अब उनकी आत्मा में दिखने लगी थी। लोग उनकी आंतरिक प्रकृतियों की अभिनय करने लगे। इस प्रकार साधु और राधा कृष्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि बाहरी स्वभाव और भौतिक सुख सुविधाओं से अधिक महत्वपूर्ण हमारी आंतरिक शांति और सही आचरण व्यवहार होता है। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राम।